করে টাটার মাঠের এই দেওয়ালটা দেখে দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলাম। এত নস্টালজিক ফিল হতে আরম্ভ হলো। এই যে দেয়ালগুলো দেখতেই পাচ্ছেন, একদম টাটার মাঠের পুরো প্রাচীর, মানে যে भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में औद्योगिकीकरण के अपने मुद्दे को धार देती हुई प्रतीत हो रही है। इसी कड़ी में पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 18 जनवरी को सिंगूर में रैली आयोजित कर रही है, जहां कभी टाटा नैनो का कारखाना हुआ करता था। इसका मकसद विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में आर्थिक अवसरों की अनदेखी के मुद्दे को फिर से जोर शोर से उठाना है। 18 साल हो गए हैं टाटा को यहाँ से गए हुए। 18 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवर्तन रैली का बंगाल आ रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का इस सिंगूर से और टाटा से बहुत अच्छा एक पुराना संबंध है। वो संबंध है जब टाटा यहाँ आया था बहुत सारे सपने लेकर। सपना उनका भी था, सपना भारत के लोगों का था। 1 लाख की कार वो निकालेंगे, लोग उस कार की प्रतीक्षा में थे। और टाटा का ये सपना इस जमीन के आसपास हुगली जिले के लोगों में घर कर गई थी। लोगों की ये उम्मीद थी कि टाटा अपना कारखाना बनाएगा, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। टाटा के ये सपने हुगली और बंगाल के लोगों में एक नई आशा की जोत जगाई थी। लेकिन हुआ कुछ और। यहाँ एक आंदोलन खड़ा हुआ ममता बनर्जी के नेतृत्व में, और उस सपने को चूर चूर कर दिया। लेकिन उस दिन जब टाटा ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मेरे सर पर से पिस्तौल नहीं रखा गया, टिगर दबा दिया गया, तो उस समय अगर उनके बगल में कोई खड़ा हुआ था तो नरेंद्र मोदी थे, तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री। और उन्होंने सानंद के जो पथरीली जमीन थी वहाँ उनको अपना कारखाना लगाने के लिए दिया। और आज सानंद का हर व्यक्ति आनंद विभोर है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल हब गुजरात के सानंद में है। टाटा की फैक्ट्रियाँ वहाँ हैं और हर रोज 4 लाख कार की प्रोडक्शन वहाँ होती है। वहाँ का चेहरा आर्थिक जो विषय था सानंद का, वो पूरा हरा भरा हो गया है। वहाँ के लोग रोजगार संपन्न हो गए हैं। और वहीं सिंगूर को आप देखेंगे, यहाँ न कोई रोजगार है, न कृषक की खेती है। यहाँ के लोग डिप्राइव्ड हुए हैं, चीटेड हुए हैं उस आंदोलन से। मैं एक उदाहरण देता हूँ। जो आंदोलन यहाँ हुआ था ममता बनर्जी के नेतृत्व में, उस आंदोलन में कौन लोग थे? वो लोग नहीं थे जिनकी यहाँ जमीन थी, वो तो पैसा ले लिए थे, मुआवजा ले लिए थे सरकार से। जो लोग यहाँ उस आंदोलन को खड़ा किए थे वो भूमिहीन किसान थे। और उन किसानों के बल पे खड़ा हुआ आंदोलन जब ममता बनर्जी सरकार में आई तो जमीन जरूर वापस किया सरकार और कोर्ट ने, लेकिन उस जमीन को किसको वापस किया? जिसकी जमीनें थी, जिन्होंने मुआवजा लिया था। लेकिन उनका क्या हुआ? उनका किसी ने ख्याल किया? जो आंदोलन किए थे, जो भूमिहीन मजदूर थे, उनका किसी को आज तक किसी ने उनका सुध नहीं लिया। वो बेचारे किस हाल में हैं? वो रिक्शा चलाते हैं, बिना खाए रहते हैं, कहीं दूसरे जगह जाके मजदूरी करते हैं। उनके बारे में तो कोई सुध नहीं लिया। फिर मोदी जी यहाँ आ रहे हैं। इस मैदान से फिर एक बार उम्मीद जगेगी बंगाल के लोगों की, हुगली के लोगों की, रोजगार की उम्मीद जगेगी। और वो उम्मीद पूर्ण करेगा तो भारतीय जनता पार्टी करेगा, मोदी जी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूरगामी सोच के लिए जाना जाता है। सिंगूर से क्या वो दूरगामी सोच यहाँ इंडस्ट्री बढ़ाने की मेरे बातों में मैंने वही बताने की कोशिश की है कि नरेंद्र मोदी जाने ही जाते हैं दूरगामी सोच के लिए, और सिंगूर आगमन उनके दूरगामी परिणाम आने वाले दिनों में यहाँ दिखने को मिलेगी। आगामी 18 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी यहाँ पधार रहे हैं, इसको लेकर प्रस्तुति चलेगा। सिंगूर के इस ऐतिहासिक भूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को हम स्वागत करते हैं। आज हुगली के यूट्यूबर मीट में हम सब यहाँ सम्मिलित हुए हैं। हमारे साथ हमारे जिले के 2 महामंत्री संदीप दा और सुदीप दा है, अपने सोशल मीडिया इंचार्ज विश्वजीत दा एवं मीडिया इंचार्ज सुशांत दा भी है। हम आपके माध्यम से, जो आप हुगली में सारे जनताओं के बीच भले ही छोटे छोटे संख्या में है, लेकिन बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स आप हैं, क्योंकि हुगली के सारे लोगों को आप कवर भी करते हैं।
इसलिए आपके माध्यम से मैं सारे हुगली वासियों को बोलना चाहता हूँ कि 18 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के जो जनसभा होने जा रही है, क्योंकि यही वो भूमि है जहाँ से 34 साल का वामपंथी सरकार को गिराने में एक बड़ी भूमिका पालन की थी। लेकिन दुर्भाग्य की विषय ये है कि जिस कारखाना को लेके ये आंदोलन यहाँ पर हुआ था, उस कारखाना यहाँ से चला गया और मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात जब चल रहा था, उसी गुजरात में उतने कम समय में वो नैनो जो फैक्ट्री है वहाँ जाके बनी और बाद में उसके वो पूरा एक इंडस्ट्रियल जोन बन गया। हम यहाँ के हुगली के लिए, सिंगूर के लिए ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम यहाँ पर फैक्ट्री लगा नहीं पाए और यहाँ के लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट मिलता था उससे हम सबको दूर रखे और यहाँ की सरकार की गलत नीतियों की वजह से यहाँ के जो चाषी है, जो कृषक है, किसान भाई है, उनको भी फायदा नहीं मिला। तो 34 साल का वामपंथी सरकार को जाने के बाद जो तृणमूल की सरकार आई है वो जंगल राज चला रही है, क्योंकि वो एक ऐसी सरकार चला रही है जिनकी मुखिया खुद, मैं तो चोरी नहीं बोलूंगा कि डकैत करती है, कि फाइल उठा के भाग जाती है। सरकारी रेट के समय वो फाइल उठा के भागती है। मतलब ये लोगों के बारे में वो क्या मैसेज देना चाहती है कि लोग यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को ना माने, पुलिस को ना माने, ऐसा जो शासन व्यवस्था को तोड़ने की जो भूमिका वो पालन कर रही है। मैं चाहता हूँ कि हुगली के सारे लोग इस सरकार को उखाड़ फेंके और यहाँ पर अच्छे जातीयतावादी राष्ट्रवादी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान के ये सरकार को यहाँ पर प्रतिष्ठित हो और यहाँ से शंख बजे कि हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवादी सरकार जो देश में देश को आगे बढ़ाएगा, जो देश बंगाल में जब स्थापित होगा तो बंगाल में भी यहाँ एम्प्लॉयमेंट होगा, बंगाल में भी कारखाने होंगे, बंगाल में भी यहाँ के व्यवस्था सुधरेगी, यहाँ के हॉस्पिटल्स के जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो सुधरेगी, यहाँ के रास्ते की जो व्यवस्था है वो सुधरेगी, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है वो सुधरेगी। तो इसमें आप सब भाग ले कि महायज्ञ में सबको याद। यहाँ क्षेत्र के लोग क्या आशा कर सकते हैं कि मन से प्रधानमंत्री जी इस फैक्ट्री को पुनः निर्माण करने के लिए घोषणा कर सकते हैं? देखिए, मैं फिर से बोलता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी मतलब एक आशा की किरण। देखिए, बात ही बोलता है कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी है तो मुमकिन है ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि मोदी जी ही वो व्यक्ति है जो कोई अगर हमारे कोई सैनिकों को कोई गलत करता है तो घर में घुस पे जाके दुश्मनों को मार देता है। मोदी जी वो व्यक्ति है कि जब एक प्रोजेक्ट फेल कर जाता है तो प्रोजेक्ट इंचार्ज को गले लगा के उसको सराहते हैं। मोदी जी ही वो व्यक्तित्व है जो विदेश के राष्ट्र के जो तमाम बड़े ताकतवर नेता है, जो राष्ट्रप्रधान है, जब अपने देश के तरफ वो आग दिखाता है तो उनकी निमंत्रण को भी ठुकरा देता है। मोदी जी वो नेतृत्व है जो सारे दुश्मन लोगों को भी एक जगह पे लाकर उनको बात करा सकता है। मोदी जी ही वो नेतृत्व है जो आज भारत की अर्थनीति को आज इतनी बड़ी अर्थनीति में जाके लेके जा गया। उन्होंने 18 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे सिंगूर में पहली बार। जो कारखाना बनने वाला था टाटा का वो बंद हो चुका है। प्रधानमंत्री से आप आशा क्या करती हैं कि आकर के क्या कारखाना के लिए कुछ अनाउंसमेंट करें या फिर? ऑब्वियसली ये तो हो गई, यहाँ पे वो आ रहे हैं, समझिए मतलब यहाँ जो बंद हो गई थी कारखाना, इसके लिए तो वार्ता देंगे और उनके साथ में और बहुत ढेर सारे वो अभिनंदन लेके आ रहे हैं हमारे राज्य के लिए, जो हमारे राज्य में आजकल हो रही है। आप तो देख रहे हैं ना, आए दिन मीडिया पर दिखा रही है हमारे लड़की लोग को सुरक्षित नहीं है। हमारे यहाँ पे कुछ राज्य में ना कुछ नौकरी है, ना कुछ शिक्षक है, यहाँ पे कोई चीज़ ही नहीं है। तो हम लोग बहुत आशा में हैं कि वो आएंगे तो बहुत सारे अभिनंदन लेके आएंगे और कारखाना तो खुलेगी। ये कारखाने के और बहुत सारे कारखाने में जो ताला लगे हुए हैं उन लोग भी वो भी खोलेंगे हम लोग। मोदी जी से हम लोग आशा है कि पूरा 100% गारंटी है ये होगी। चुनाव के पहले राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों तरफ से एक रेवड़ी बांटने का जो प्रथा चालू हुई है, जो महिलाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव कर रहा है। इसके पहले बिहार का जो चुनाव भी बीता है वहाँ भी देखा गया कि एक रेवड़ी प्रथा जो चालू हुई, 10,000 रुपये करके महिलाओं के अकाउंट में गया। बहुत सारी महिलाओं का वोट सरकार की तरफ पड़ा। तो इसके अब चुनाव से पहले भी ममता बनर्जी सरकार जो है वो लक्ष्मी भंडार का जो प्रकल्प यहाँ चलता है उन्हें निश्चित है कि उसमें पैसा बढ़ेगा। इसका क्या असर होगा? हम लोग को लक्ष्मी भंडार नहीं चाहिए। हम लोग को यहाँ पे राज्य में हमारे यहाँ पे कोई नौकरी नहीं है
कोई यहाँ पे शिक्षा सुरक्षित नहीं है, तो लक्ष्मी भंडार लेके क्या होगा ये बताइए। वो 1000 रुपये दे के हमारे बच्चे लोग के भविष्य पूरा बर्बाद कर रही है। यहाँ पे आए दिन यहाँ पे जो लड़के लोग को जो यहाँ पे शराब की जो यहाँ पे लतें लग गई है, तो आज देखिए 1000 रुपये दे रही है पर घर में कितने बच्चे लोग को बेकार कर रही है। तो यहाँ पे वो सब नहीं होगी। हम लोग नहीं चाह रहे हैं लक्ष्मी भंडार, हम लोग को चाहिए मोदी जी का जो कहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम लोग को ये चाहिए। जो बिहार में हुई है, देखिए महतारी बंधन वहाँ पे तो दिए हैं, हम लोग भी यहाँ पे देंगे, हमारे यहाँ भी चलेगी, पर ऐसे नहीं जो 1000 रुपये दे के बेरोजगार बनाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ रोजगार हो, हमारे बच्चे लोग सुरक्षित हो, यहाँ शिक्षित हो, पर यहाँ पे वो सब नहीं हो रही है। वो 1000 रुपये नहीं चाहिए हमें। धन्यवाद।